सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से रिलेटेड एसएससी का भी एक नोटिफिकेशन आया है। एसएससी हायर कर रही है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। तो मुझे लगा कि ये वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। हो सकता है कि आप लोग एलिजिबल हो, या हो सकता है कि आपका कोई भाई बहन एलिजिबल हो, या हो सकता है कि आपका कोई गार्जियन हो, मिलने वाला हो, अड़ोसी पड़ोसी हो जो एसएमई के लिए अप्लाई कर सकता हो। तो मैं आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। मोटा मोटा इसे मैंने पढ़ लिया है तो मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको। अगर बात करें आप इंग्लिश के लिए या मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप जो है रिटायर्ड फैकल्टी आपका होना जरूरी है, किसी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से या किसी इंस्टीट्यूशन से। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में। मैथ अगर अप्लाई कर रहे हो तो मैथ की पोस्ट ग्रेजुएशन में डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मैथ्स में मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ में अगर इंग्लिश के लिए कर रहे हो तो इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और साथ में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा अगर रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो सेम इस पे भी लागू होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में हो, पॉलिटिकल साइंस में हो, जियोग्राफी में हो, इकोनॉमिक्स में हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो, मतलब जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। जो रीजनिंग वाली फैकल्टी की बात की जा रही है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट में अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिलॉसफी हो गया जहाँ पे लॉजिक की बात होती है, ऑपरेशन एंड रिसर्च हो गया, डाटा साइंस हो गया, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हो गया। इन सब में अगर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और ये नोटिस मैं माई पर्सनल के टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अब टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है कि जो इम्पैनल फैकल्टी है मे बी रिक्वायर्ड टू कम टू द प्रीमाइसेस ऑफ एसएससी, मतलब सीजीओ कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपको जाना पड़े। रिम्यूनरेशन जो है, जो आपका मेहनताना है, वो एसएससी की कमीशन डिसाइड करेगी। 1 रुपए देगी, 2 रुपए देगी या 2 लाख रुपए देगी, वो एसएससी की अपनी मर्जी है। और एक बात और कही गई है कि इम्पैनल जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं उन्हें वो काम दे सकती है, नहीं भी काम दे सकती है, वो एसएससी का अपना मन है। भले आपको इम्पैनल कर दे तो जरूरी नहीं कि आपको काम देगी। काम देगी तो पैसे देगी, नहीं काम देगी तो नहीं पैसे देगी। और आपको अगर अप्लाई करना है तो एक ईमेल दिया गया है soqb.415@ssc.nic.in। इस पे आप अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं एसएससी को। तो इस वीडियो में इतना ही।